नमस्ते, मैं लेस्ली हूं और ब्रोज ऑफ डीके के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक खास जगह लेकर आया हूं। मैं अभी भी जॉर्जिया में हूं और कल गूगल मैप्स पर हमें अमेरिका की सबसे खास जगहों में से एक मिली। और मैं यहां इस स्थानीय व्यवसाय के मालिक से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे उन लोगों की पूरी कहानी बताई जो कभी वहां रहते थे। तो चलिए अभी वहां चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या-क्या बचा है। जॉर्जिया के एक एकांत कोने में एक रहस्यमय और डरावनी संपत्ति है जो कभी एक बुजुर्ग अमेरिकी व्यक्ति टेरी के नाम थी। ये जमीन शिकार और पारिवारिक मिलन का स्वर्ग थी। टेरी और उनके बच्चों ने मिलकर इस फैले हुए 110 एकड़ में घूमते हुए अनमोल यादें बनाई। टेरी की 2019 में कार दुर्घटना में मृत्यु के बाद उनके बच्चे संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई में फंस गए क्योंकि वे सहमत नहीं हो सके। नतीजतन उन्हें वहां जाने से रोका गया और ये जगह अब भी वीरान है। अब इस जमीन पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। प्रकृति इस क्षेत्र को फिर से अपने कब्जे में ले रही है, इसे झाड़ियों और सड़न में डुबो रही है। इन दीवारों में कौन से रहस्य छिपे हैं और वीरान माहौल में हवाएं कौन सी कहानियां फुसफुसाती हैं। हमारे साथ इस यात्रा में जुड़िए। हम मिलकर इस उपेक्षित जगह के रहस्यों को उजागर करेंगे, इसके अतीत में उतरेंगे और इसकी भूली बिसरी यादों में जान डालेंगे। तो इस संपत्ति के पीछे की सारी जमीन 110 एकड़ आप जिस भी दिशा में देखें वो सब टेरी के पास थी, जिनका निधन हो गया है और अब उनके पीछे उनके बच्चे बचे हैं। अब वे तय कर सकते हैं कि इस जगह संपत्ति और आसपास की जमीन का क्या करना है और इसे कैसे बांटना है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक विशाल हवेली है और इसमें बहुत सारी कीमती और खूबसूरत यादें और वस्तुएं छोड़ी गई हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये धीरे धीरे बिखरती जा रही है। हर जगह पौधे उग रहे हैं, पेंट उखड़ रहा है, ये खूबसूरत स्तंभ टूट रहे हैं। जब आप जगहों की खोज करते हैं तो यूरोपीय संघ में भी आपको ये स्तंभ दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ ये लकड़ी के बने हुए हैं। यूरोप में ये संगमरमर या पत्थर के बने होते हैं और वो एक अलग तरह की निर्माण शैली है, लेकिन मुझे ये वाकई में बहुत पसंद है। अमेरिका में अब तक जिन ज्यादातर घरों को मैंने देखा है वे सभी लकड़ी के बने हुए लगते हैं और इससे घर को एक बहुत ही आकर्षक और सुंदर रूप मिलता है। वाह! अब हम इस जगह के अंदर जाने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां अंदर क्या-क्या छोड़ा गया है। यहाँ कुछ खलिहान है, लेकिन ये वाला ताला लगा हुआ लगता है और शायद वो सामने कुत्ते का शेड है। और हमारे पास इस प्रॉपर्टी के सामने भी एक और कुत्ते का शेड है। ये पत्थर का बना है, काफी दिलचस्प है। ओह, एक और बात, जब आप इमारत के नीचे देखें तो उसके आर पार एक सिरे से दूसरे सिरे तक देख सकते हैं। इसमें बेसमेंट नहीं है, यह पत्थर के सहारों पर बना है। ठीक है, आइए अब हम इस जगह के अंदर चलते हैं। चलो देखते हैं अंदर क्या छोड़ा गया है। चलिए दरवाजा खोलते हैं और फिर हम इस जगह के पैटियो पर आ जाते हैं, जहां परिवार शिकार के लंबे दिन के बाद एक साथ बैठ सकता था, आनंद ले सकता था।
शायद बारबेक्यू कर सकता था या कुछ ऐसा ही कर सकता था। हमें नहीं पता। आप देख सकते हैं कि सोफा अभी भी यहां खड़ा है और आखिर में बिस्तर का एक फ्रेम भी है। और चिंता मत करो, चेतावनी, ये जगह बर्गलर अलार्म से सुरक्षित है। हमें यहां जाने की अनुमति मिली है। हमने उस स्थानीय व्यवसायी से, जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी, पूछा कि क्या हम इस जगह के अंदर जा सकते हैं। यहां बाहर किसी अजीब वजह से एक फ्रिज रखा है। शायद जब वे शिकार करके लौटते थे और उनका दिन अच्छा जाता था, तो वे उसमें कुछ बियर रख सकते थे और फिर एक बियर निकाल कर पी सकते थे। या शायद वे आसपास के जंगल में शिकार किए हिरण का मांस उसमें रखते हों। ये वही शानदार दरवाजा है जिससे हम अंदर जाएंगे और मैं आपको इसका अंदर का दृश्य दिखाता हूं। दरवाजे के चारों ओर पहले से ही मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। ओह, अंदर जाने से पहले चलिए कुछ करते हैं। मैं तो लगभग भूल ही गया था। इस जगह के अंदर जाने से पहले मैं हमेशा अपने दस्ताने पहनता हूं ताकि वहां मौजूद आर्टिफैक्ट्स और वस्तुओं की सुरक्षा कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं इस जगह को वैसा ही छोड़ूं जैसा पाया था। अगर कुछ छूता या दिखाता हूं तो उसे वापस रख देता हूं। और मुझे लगता है कि जब आप छोड़ी हुई जगहों की खोज करते हैं तो यह बहुत जरूरी है। बस उन्हें सम्मान दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी ये किसी के थे। और हाँ, ये सम्मान दिखाना जरूरी है। ठीक है, अब हम इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए तैयार हैं। चलो अपना बैग पहन लेते हैं। चलो चलते हैं। ओह, मैंने देखा कि बरामदे पर कुछ है। ठीक है, यह काफी दिलचस्प है। यहाँ एक हिरन का सींग पड़ा है, जो उन आखिरी चीजों में से एक है जिसे यहाँ आने वाले लोगों ने मारा था। और साथ ही एक शिकारी की जैकेट भी है। क्या आप सब इस शानदार जगह के अंदर जाने के लिए तैयार हैं? ओह, ये बहुत रोमांचक है। दरवाजे के पास देखिए, यहाँ लोग काफी समय से नहीं आए। ये पूरी तरह मकड़ी के जाले से ढका है। चलो दरवाजे का हैंडल घुमाते हैं, अंदर चलते हैं। वाह, कितनी घरेलू रसोई है। यहाँ आते ही मुझे तुरंत घर जैसा महसूस हो रहा है। देखने में शानदार है। चलो घूमते हैं। मैं दिखाता हूं कि यहाँ अभी भी क्या-क्या है। सब कुछ अब भी यहाँ है। और हाँ, ये पहले एक शिकार लॉज हुआ करता था, तो लोग यहाँ रहते नहीं थे, लेकिन वे यहाँ अक्सर वीकेंड पर मस्ती करने आते थे, शायद पूरी फैमिली के साथ मिलकर। ये जगह रहने के लिए सच में प्यारी रही होगी। यहाँ पर खूब मेलजोल होता था, बहुत सारी बातें होती थीं और लोगों ने यहाँ बहुत अच्छा समय बिताया था। आइए शुरू करें। जैसा आप देख रहे हैं, जब मैं कैबिनेट्स खोलता हूं तो सब कुछ यहीं है। खाने पीने की चीजें, सफाई का सामान और पिंटो बीन्स भी। आइए यहाँ पर लगी तारीख देखें और हमारे पास साल 0621 लिखा हुआ है। अरे 20 तो ये साल 2020 में एक्सपायर होती है और ये बिल्कुल सही हो सकता है। बीन्स लगभग 1 साल तक अच्छी रहती हैं। तो अरे हाँ, फिर कहानी सही है ना? अब उन्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ यादें बची हैं जो उनके घर में होती अगर वे इन्हें ले जा सकते, लेकिन अब उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं है। तौलिए अभी भी सिंक के ऊपर रखे हैं। सब कुछ अभी भी यही है। मुझे लगता है अगर मैं इसे खोलूं, नहीं, अब पानी नहीं आता। ओह, अब मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। पानी पानी अभी भी चलता है। असल में वाह, ये पागलपन है। ये बिल्कुल पागलपन है। इसे छोड़े हुए इतना ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो हाँ, उन्होंने कभी इसे बंद नहीं किया। ठीक है, कॉफी मेकर, कप जिनसे उन्होंने पिया था। चलो देखते हैं कि घड़ी किस समय पर रुकी है। 11 बजे से 15 मिनट पहले। इस जगह पर घड़ी हमेशा के लिए रुक गई है। एक बहुत ही स्वागत भरा साइन नीचे हिरन जंगल में बार के ऊपर कूद रहा है। वे दुकान गए थे पानी का बड़ा पैक लेने, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं कर पाए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे पीछे छोड़ना पड़ा। बर्तन और पैन अभी भी अलमारियों में रखे हुए हैं। इसे देखिए, जिस दिन वे यहाँ आए थे, सब कुछ अभी भी वैसे ही रखा हुआ है। चूल्हा और सब कुछ।
लेकिन इसमें जो बात अजीब है, जब मैं पहली बार यहां आया था, मैंने देखा कि उन्होंने बिजली के कंट्रोल बॉक्स पर ताला लगा दिया है ताकि कोई उसे छू न सके, यहां तक कि वे भी नहीं जो गलत इरादों से आते हैं। और जब मैं इस जगह के अंदर चल रहा था तो बॉयलर, हाँ, अपने आप चालू हो गया और सच में मैं बहुत डर गया। लेकिन जब मैंने यहाँ की लाइट्स जलाने की कोशिश की, वे अब काम नहीं करती। शायद यह बिजली के कैबिनेट से जुड़ा है, जिसे उन्होंने बंद कर दिया। मैं उसे चालू नहीं करूंगा, वैसे ही छोड़ दूंगा। यहाँ हमारे पास डाइनिंग टेबल है, जहां लोग एक साथ आते थे और अच्छा खाना खाते थे, अलग अलग चीजों के बारे में बात करते थे, शायद सबसे ज्यादा शिकार के बारे में। यह दीवार पर भी कुछ सुंदर तस्वीरें हैं, कुछ बिल्ली के बच्चे, एक लड़की जो हंसों को साध रही है। और ये वास्तव में एक बहुत ही प्राचीन एंटीक चीज है जो हमारे पास यहाँ नीचे है। इसे वॉशिंग टेबल कहते हैं। मैं इसे अभी सावधानी से एक तरफ रख देता हूँ, बाद में वापस रख दूंगा। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास यह आईना है और यह पहले वॉशिंग टेबल हुआ करता था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आपके पास यह है, वह बर्तन वहां नीचे रखा है और आप उसमें पानी भर सकते हैं। और पुराने समय में जब लोगों के पास सिंक और बहता पानी नहीं था, तो वे इसका इस्तेमाल अपना चेहरा धोने के लिए करते थे, जब वे शाम को सोने जाते थे या सुबह उठते थे। मेरे हिसाब से ये फर्नीचर बहुत दिलचस्प है। साइड में छोटा कैबिनेट, कुछ कुर्सियां और अन्य चीजें हैं, पर ज्यादा रोचक नहीं। मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे वाकई में वो सजावटें बहुत पसंद आईं जो उन्होंने पूरे घर में लगाई हैं। ऊपर हम इस कैबिनेट के ऊपर कुछ पोर्सलीन के हाथी देख सकते हैं और नीचे साइड से लटके हुए ये सारी नकली फूलें हैं। असल में ये बात सही है, क्योंकि ये शिकार के लिए बना लॉज है और लोग यहाँ अक्सर नहीं आते थे। वे यहाँ शायद हर 2 हफ्ते में एक बार ही आते थे और असली फूल ज्यादा नहीं टिकते। इसलिए हमने वहाँ बीन्स, पानी जैसी चीजें देखीं जो ज्यादा समय चलती हैं। क्योंकि हाँ, वे यहाँ अक्सर नहीं आते थे और जब वे यहाँ आते थे तो चाहते थे कि ये जगह बहुत घरेलू लगे और तुरंत घर जैसा महसूस हो। दीवार पर लगाने के लिए सुंदर फल वाला कटिंग बोर्ड एक अच्छी कलाकृति है। आप इन जगहों के अंदर देख सकते हैं, यहाँ हमेशा लकड़ी का काम भी दिखता है। और ये इस जगह का अगला कमरा है। चलिए अंदर चलते हैं। क्या शानदार कमरा है। सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ नोटिस करता हूँ, वो है कि यहाँ की छतें बहुत ऊंची हैं, शायद करीब 4 मीटर या फिर लगभग 12 फीट। 12? हाँ, मैं सही हूँ। ये कमाल है। ये एक बैठने की जगह है जहाँ लोग शिकार के लंबे दिन के बाद रात या शाम को आते थे और वे लोग फायर प्लेस के पास बैठकर अपनी कहानियां सुनाते थे। अरे टेरी, आज तुमने जंगल में किस तरह के जानवर देखे? मैंने एक हिरन का शिकार किया और ऐसी बातें यहाँ होती थीं। शायद थोड़ा टीवी भी देखा जाता था। हम देख सकते हैं टेलीविजन अभी भी यहाँ है और यह खास है क्योंकि इसमें एंटीना लगे हैं। मुझे पुराने दिन याद हैं जब मैं बहुत छोटा था और मेरे माता पिता, उनके टीवी पर एंटीना लगे होते थे और ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल भी लगाई जाती थी, शायद बेहतर सिग्नल पाने के लिए। काफी अजीब था। देखो इन दराजों में कुछ बचा है या नहीं। ओह, ये वाली तो पूरी तरह से टूट गई है, लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दीवार पर कुछ नकली आईवी लगी है और पूरे घर में उन्होंने सजावट की है। निश्चित रूप से ये लोग रोमन कैथोलिक हैं। आप यह दीवार पर कुछ धार्मिक वस्तुएं भी देख सकते हैं और वहां पीछे जो फल हैं वे अभी भी ताजे हैं, क्योंकि ये शानदार पेंटिंग है। ये कपड़ा नहीं बल्कि किसी ने पेंट की है। साइड में सिग्नेचर भी दिखता है। मुझे ये बैठने की जगह बहुत पसंद है। इसका सेटअप काफी प्यारा लग रहा है। अमेरिका में मुझे ये सोफे बहुत पसंद हैं, क्योंकि इनमें बैठते ही आप पूरी तरह डूब जाते हैं और झपकी लेने का मन करता है। मुझे ये सच में पसंद हैं। और इसके बगल में हमारे पास ये लैंप्स हैं, 2 एक जैसे लैंप्स,
और उन पर कुछ विंटेज चीजें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ लैंप पर एक फोर्ड मॉडल टी प्रदर्शित किया गया है। काम पर लोग। इस लैंप पर सभी पुराने जमाने की फैक्ट्रियां और प्रतिष्ठान प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ नीचे और नकली फूल हैं, जो इस जगह को बहुत घरेलू एहसास देते हैं। और फिर एक टेबल। ओह, क्या ये एक पजल है? वाह, ये अमेरिका में कहीं के एक खलिहान वाला बहुत सुंदर पजल है। यह जॉर्जिया राज्य में है। इसके पीछे कई पहाड़ हैं। यह काउंटी में नहीं है। और असल में उन्होंने पहेली कभी पूरी नहीं की। उन्होंने कुछ टुकड़े जोड़े, लेकिन दुर्भाग्यवश वे इसे कभी पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, चलो इस खूबसूरत चीज को वापस रख देते हैं। यह शिकार के मौसम और नियमों की कुछ पुस्तिकाएं हैं। बहुत बढ़िया। मुझे यह कमरा बहुत पसंद है। यह अनोखा है। ठीक है, अब चलिए अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं। और यह असल में एक बेडरूम लगता है। यहां 3 बेड हैं। कुछ मौकों पर शायद 10 से 20 लोग इस जगह के अंदर सोते थे। यहाँ डबल बेड है। वहां 2 सिंगल बेड शायद बच्चों के लिए है। यहाँ कई परिवार भी रहते थे, क्योंकि टेरी के कई बच्चे थे और इन बच्चों के भी शायद बच्चे थे और वे भी निश्चित रूप से उनके साथ आते थे। लेकिन यहाँ हमारे बाईं ओर हमारे पास एक बहुत खास वस्तु है। हमारे पास दीवार पर टंगा हुआ एक हिरन का सिर है। यह अपनी तरह का पहला है जिसे मैंने अमेरिका में देखा है। यहाँ आसपास लोग बहुत शिकार करते हैं और शायद बहुत से लोगों के घरों में हिरन के सिर टंगे हुए हैं। यह पहला है जो मैंने सुनसान जगह पर देखा। एक शानदार हिरन का सिर, बहुत बड़ा जानवर। यह बहुत प्रभावशाली हुआ करता था। वाह, मैं आपको ये वाला विस्तार से दिखाता हूं। और नीचे हमें कुछ और वस्तुएं दिखाई देती हैं। एक फरिश्ते की मूर्ति जो एक हार्प पकड़े हुए है और बजा रही है। वाह, इस कमरे में भी फायरप्लेस है। मैं सोच रहा हूं कि क्या उन्होंने कभी इसे जलाया था। हाँ, उन्होंने जरूर इसे जलाया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ धुएं के निशान हैं और यहाँ अभी भी पिछली आग का कुछ अवशेष बाकी है। उन्होंने इसमें सुंदर सजावट रखी ताकि आकर्षण बढ़े, पर मैंने इसे नहीं जलाया। और यह एक तरफ एक ऑयल बर्नर भी है। यहाँ ये टेलीविजन रखा है, एक बार फिर फिल्को वाला, जिसमें एंटीना भी लगा हुआ है। अब मैं ऐसा टेलीविजन इस्तेमाल करने की सोच भी नहीं सकता। मुझे सच में मानना पड़ेगा कि मैंने कई सालों से टेलीविजन नहीं देखा है। ये कुछ ऐसा है जो मैं अब नहीं करता। मैं बस यूट्यूब ही देखता हूं। ठीक है, यहाँ कुछ दराजें हैं। चलिए देखते हैं कि इनमें कुछ बचा है या नहीं। और इनमें कुछ जैकेट्स हैं, कुछ बुकलेट्स हैं। नीचे वाले में कुछ कंबल हैं, ज्यादा दिलचस्प नहीं है। और भी कंबल है, मैं सब नहीं देखूंगा, आपको समझ आ गया होगा। शिकार की टोपियां भी हैं। पुराना क्रॉच मेलोडी सरप्लस। केन विल्सन फोर्ड। बिस्तर अब भी सजे हुए थे। यह देखना बहुत प्रभावशाली था। वाह, फिर हमें बर्फबारी मिली। यहाँ का देहात, शायद यह भी जॉर्जिया है। यह निश्चित रूप से वह घर नहीं है जिसमें हम आज हैं, लेकिन यह तस्वीर बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ नीचे और भी शिकार की टोपियां हैं और फिर हमारे पास यह दराज है जो साइड में है। आइए इन दराजों में से कुछ और देखें कि क्या हमारे पास कुछ है। शिकार की जैकेट्स तो जरूर हैं। यहाँ जो भी चीजें रखी गई हैं वे सब शिकार या उससे जुड़ी किसी चीज से संबंधित होनी चाहिए। हमारे लिए यहाँ कुछ भी दिलचस्प नहीं है। ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम इस पूरे शिकार लॉज के सबसे शानदार कमरे में जाने वाले हैं। हॉलवे में आपका स्वागत है। इसे देखो, इस जगह की दीवारों पर कई हिरणों के सिर लगे हुए हैं।
यही वह जगह है जहां लोग लॉज में आए और उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ दाईं ओर हमारे सामने एक हिरण का सिर है। हमारे पास 4 है और आप बीच में आकर उस शिकार के माहौल को महसूस करते हैं जब आप इस जगह में आते हैं। पहली बार इस गलियारे को देखकर मैं प्रभावित हुआ और सच में इस परित्यक्त इमारत को फिल्माना और दर्ज करना चाहता था। यहाँ का मुख्य दरवाजा है। सामने के खेत और कॉलम्स के साथ पोर्च आप देख सकते हैं, जिसे मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। और फिर आप चारों ओर देख सकते हैं। आप इस गलियारे से होकर चल सकते हैं और इससे प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने दीवार पर कुछ सुंदर फूल लगाए हैं। नीचे कुछ बेंचें हैं, गद्देदार बेंचें। इसके दोनों तरफ ये असल में एक गद्देदार बेंच है और इस कमरे से जो माहौल मुझे महसूस होता है वो बहुत प्रभावशाली है। ये कुछ बदलाव हैं। ठीक है, ये कांटे हैं। मेरा सबसे डरावना और डराने वाला पौधा जब भी मैं खोजबीन करता हूं। हर बार जब आप किसी सुनसान जगह की खोज करते हैं तो आपको ये पौधा मिलता है, और जब आप उस जगह के पास जाने की कोशिश करते हैं तो ये आपको चुभता है। नीचे हमारे पास इस डिब्बे के अंदर क्या है वो है। यकीन नहीं होता, ये एक हिरन है। ये नकली हिरन है। सच में इसे पूरी तरह प्लास्टिक से जोड़ सकते हैं और शायद इसका इस्तेमाल दूसरे हिरनों को आकर्षित कर उन्हें मारने के लिए होता है। यकीन नहीं होता, ये अभी भी प्लास्टिक में है, तो मैं इसे नहीं निकालूंगा। लेकिन क्या शानदार चीज है। मैंने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। ठीक है, हम वहां शिकारी भी देख सकते हैं और उनके पास नकली हिरन है, और फिर जब असली हिरन वहां आते हैं तो वे उन्हें मार सकते हैं और ये देखने में रुचि रखते हैं कि ये चीज क्या है। यह साइड में एक लैंप पोस्ट है। हॉलवे में उनके पास एक बेंच है जहां वे बैठ सकते हैं और मेहमानों का स्वागत या उन्हें कुछ पिला सकते हैं। दीवार पर खूबसूरत पोस्टर है। फिर यहां पर कई भव्य हिरन लटके हुए हैं। अभी हिरन शिकार का मौसम है, इसलिए जंगल में जाते समय हमें सावधान रहना होता है, क्योंकि यहां बहुत लोग शिकार करते हैं और बहुत लोग गोली चलाते हैं, और वे आपको जानवर समझकर गोली चला सकते हैं। जिससे हम बात कर रहे थे वही यहाँ का देखरेख करता है। उन्होंने हमें यह भी बताया कि बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हर साल बहुत से लोग शिकारियों द्वारा गोली का शिकार हो जाते हैं, जो आपको जानवर समझ लेते हैं और बस लापरवाह होते हैं। वहां ऊपर हमें एक और मिला, बहुत ऊपर। इस गलियारे के ऊपर यह बहुत प्रभावशाली लग रहा है। फिर हमें एक और मिला जो बाईं ओर से इस चेहरे की ओर देख रहा है। क्या खूबसूरत जानवर है। मैं कभी भी इन जानवरों में से किसी को मार नहीं सकता, लेकिन अगर ये टिकाऊ तरीके से किया जाए तो मैं इससे सहमत हो सकता हूं। और अगर आप जानवर के हर एक हिस्से का इस्तेमाल करते हैं तो ये किराने की दुकान से मांस खरीदने से बेहतर है। यह पिछला दरवाजा है जिससे हम नहीं आए थे, लेकिन यहां हमारे पास एक बहुत पुरानी वैक्यूम मशीन है, एक डर्ट डेविल, एक बैकलेस पावर। यूरोप में हमारे पास ऐसी वैक्यूम मशीन नहीं है। यह कुछ और पुरावशेष है। नीचे इसे मैं बैम्बी कहूंगा। साइड में एक सुंदर मेज है और इस जगह पर बहुत सारे हीटर भी फैले हुए हैं। ठीक है, चलो। ओह हे भगवान, ये वही हिरन है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। टुकड़ों में बटा हुआ एक हिरन। उन्होंने इसे डिब्बे से बाहर निकाला। शायद वे इसे शिकार करने के लिए मैदान में ले गए थे। हे भगवान, ये देखना वाकई हैरान कर देने वाला है। वाह, रोचक है। मैं इसे सब वापस रख दूंगा। ये हिरन का शरीर है। फिर हमारे पास यहां सींग है। क्या ये अब भी उसमें फिट होता है? ठीक है, बाद में सब रख दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक और बेडरूम है जिसे कवर करना है। जैसा मैंने बताया, कई लोग यहां आए थे। परिवार खुद, टेरी
उसका परिवार, बच्चों के बच्चे, और वे सभी इन जगहों पर सोते थे। संभवतः 2 लोग इस बिस्तर पर सोते थे, 2 और इस पर, और फिर 4 बच्चे यहाँ आसपास। हम पहले ही गिनना शुरू कर सकते हैं। हमारे पास 4, 5, 6, 7 और फिर 9 हैं, और फिर हमारे पास 11 और 13 लोग हो जाते हैं, जो इस कमरे को गिनने पर पहले से ही यहाँ सो रहे थे। हमारे ऊपर झूमर है, जो उस बहुत ऊंची छत से जुड़ा हुआ है। वाह! मुझे अच्छा लगता है कि पलंगें अभी भी सजी हैं। सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया गया है, जब वे यहाँ आए थे और शिकार किया था। दीवार पर एक और प्रभावशाली हिरन का सिर है। ये बहुत ही अच्छा होगा अगर टेरी के हर बच्चे के परिवार का अपना कमरा हो और वे उसमें अपने सबसे प्रभावशाली जानवर को दीवार पर लगाएं। ये कितना शानदार होता। शायद ऐसा ही है, क्योंकि हमने इस और दूसरे बेडरूम में भी हिरन का सिर देखा है। हमें एक और बेडरूम देखना है और देखें वह किस तरह का हिरन का सिर लगा है। यह फायरप्लेस के ऊपर एक शानदार घड़ी रखी हुई है। वाह! अब इस फायरप्लेस को नहीं जला सकते, इससे पास का बिस्तर जल जाएगा। देखते हैं यहाँ और क्या-क्या पुरानी चीजें हैं। कुछ बहुत बड़ी टॉर्चें, शायद जंगल में देखने के लिए कि वह कुछ है, या किसी हाल ही में मारे गए जानवर को ढूंढने के लिए। आइए कुछ और दराज खोलें। यह अंदर वाकई में कुछ भी दिलचस्प नहीं है। ठीक है, सुंदर बेडरूम है। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। यहां हम एक छोटे से गलियारे में आ गए हैं। आइए यहां से चलते हैं। हमारे दाईं ओर हम उस जगह का बाथरूम देख सकते हैं, जो यहां ठहरने वाले सभी लोगों के लिए था। तो अगर इस जगह पर 20 लोग होते, तो वे सभी इसी बाथरूम और इसी एक टॉयलेट का इस्तेमाल करते। बहुत अजीब है। दीवार पर अच्छी तस्वीर है। चलो देखते हैं शावर का पानी चलता है या नहीं। अब मैं सब कुछ चेक करने को उत्सुक हूं। शायद टॉयलेट अभी भी फ्लश होता है। हाँ, ये टॉयलेट थोड़ा फ्लश करता है, पर अच्छे से नहीं। यहाँ के पर्दे बहुत खूबसूरत है। आखिरी धोए हुए कपड़े भी पीछे छूट गए हैं। ठीक है, हमारे सामने भी यह दरवाजा है। आइए इस खूबसूरत चीज को खोलते हैं और देखते हैं। ओह, वह एक कोट है। वाह, नीचे बिजली की तार है। और हमारे दाईं ओर यहां आखिरी बेडरूम है। और मेरे लिए यह वास्तव में इस पूरे घर का सबसे आकर्षक स्थान, सबसे आकर्षक बेडरूम है। देख सकते हैं, चारों ओर गुलाबी दीवारें हैं। देखने में बहुत शानदार है। और फिर से हमें 13 पर रोक दिया गया था, तो हमारे पास 15, 17, 19 लोग इस शिकार लॉज में सो रहे हैं। उस समय यह बहुत बहुत भीड़भाड़ वाला होता। हम ऊपर दीवारों पर कुछ खराबी देख सकते हैं। कोने के आसपास थोड़ी सी फफूंदी है, लेकिन ज्यादा नहीं। इस जगह को निश्चित रूप से फिर से बहाल किया जा सकता है और इसमें जान डाली जा सकती है, जब वे यह पता लगा लें कि यहां मौजूद हर चीज को कैसे बांटना है। और फिर इस वाले में दुर्भाग्य से हमारे पास दीवार पर लटका हुआ हिरन का सिर नहीं है। तो या फिर परिवार के इस पक्ष ने हिरन का शिकार नहीं किया, या हाँ, शायद वो बस गलियारे में लटका हुआ था, या कुछ ऐसा ही था। मेरी कहानी सही नहीं है। निजी संपत्ति का बोर्ड लगाया गया था, तो शायद उन्होंने इसे कहीं पर लगाया होगा जहां वे शिकार कर रहे थे। उनका नाम पता यहां लिखा होता। इसके सामने फिर से बड़ी लैंप है और हमारे पास एक और खूबसूरत चीज है। बेचारे खूबसूरत ताज, अजीब चीज है। सच में नहीं पता इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैं इसे फूलों वाला क्रैंस कहता हूं, लेकिन अंग्रेजी नाम नहीं जानता। कृपया कमेंट में लिखें। हमारे सामने एक प्यारी सी फायरप्लेस भी है। यहां तक कि वे जूते भी अभी भी यहां हैं, जिनका इस्तेमाल वे मैदान में जाने के लिए करते थे।
नीचे शीशे वाली दराजें हैं। वाह, क्या जगह है दोस्तों, क्या जगह है। ओह, मुझे आपको ये घड़ी भी दिखानी है। ये दिखती है। ऊपर एक खूबसूरत बाज है। अंदर का हिस्सा दिखाने के बाद अब मैं आपको बाहर से ये जगह दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं। और असल में हम यहाँ से सामने के दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं, सामने के पोर्च पर। आप इसे खोल सकते हैं, ये भी खुल जाता है। इसे पीछे की ओर खींच लो। अब हम इस जगह के सामने पोर्च पर हैं, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ लोग बाहर बैठकर आनंद ले सकते थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, देहात में सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। वे आसपास के इलाकों को देख सकते थे। उनका शिकार मंडप, जैसा कि आप कह सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि वही स्तंभ फिर से नजर आ रहे हैं। इस इमारत के अंदर एक तरह का यूरोपीय डिजाइन मुझे यह बहुत पसंद है, खासकर लकड़ी के स्तंभ। पहले नहीं देखा, लेकिन वाह, क्या अनोखा नमूना है। हर जगह हरियाली है। ये जगह पूरी तरह कब्जा ली जा रही है। खिड़की पहले ही टूट चुकी है और उसे डक्ट टेप से ठीक करने की कोशिश हुई थी, सिर्फ कुछ साल खाली पड़े रहने के बाद ही। चलो नीचे कूदते हैं और इस जगह को सामने से देखते हैं। सड़क से देखने पर आप कहेंगे कि यह एक तरह का फार्म हाउस और थोड़ी सी हवेली दोनों जैसा लगता है। यह बस एक शानदार इमारत है जो हमारे पास यहां है। वाह, क्या खूबसूरती है, खासकर अब उस पर पड़ती धूप में। वो नारंगी चमक वहां दिख रही है, जबकि हम व्यस्त सड़क के पास हैं जहां कई गाड़ियां गुजर रही हैं। तो आप शायद वीडियो में वो आवाज सुनेंगे। मुझे बैठने दीजिए। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस हफ्ते का वीडियो देखा। क्या शानदार शिकार, लॉज और जगह है अमेरिका में। मैं खुश हूं कि हमें यह जगह मिली। टेरी का धन्यवाद। मैं उनकी फैमिली का धन्यवाद करता हूं। उम्मीद है वे इस इमारत के लिए कोई सही उपयोग ढूंढें, समस्याएं सुलझाएं और इस खूबसूरत जगह को फिर से जीवित करें। अगर आपको यह शानदार एक्सप्लोरेशन पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप यहां नए हैं, वीडियो को लाइक करें और मुझे एक अच्छा कमेंट लिखें कि आपको यह जगह कैसी लगी। डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन लिंक है, जहां आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और हमारी यात्रा में मदद कर सकते हैं। और इन सब बातों के साथ मैं आपको इस हफ्ते का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। अलविदा। आपको बहुत प्यार करता हूं।